मदालसा बोली, बेटा, गृहस्थ के कर्म 3 प्रकार के हैं, नित्य नैमित्तिक और नित्य नैमित्तिक। इनका वर्णन सुनो। पंच यज्ञ संबंधी कर्म जिनका अभी वर्णन किया गया है वो नित्य कहलाता है। पुत्र जन्म आदि के उपलक्ष्य में किए हुए कर्म को नैमित्तिक कहते हैं। पर्व के अवसर पर जो श्राद्ध आदि किए जाते हैं उन्हें विद्वान पुरुषों को नित्य नैमित्तिक कर्म समझना चाहिए। उनमें से नैमित्तिक कर्म का वर्णन करती हूं। आभ्यादुत श्राद्ध नैमित्तिक कर्म है, जिसे पुत्र जन्म के अवसर पर जात कर्म संस्कार के साथ करना चाहिए। विवाह आदि में भी जिस क्रम से यह बताया गया है भली भांति उसका अनुष्ठान करना उचित है। नांदी मुख नाम के जो पितर हैं उन्हीं का इसमें पूजन करना चाहिए और उन्हीं दधि मिश्रित जौ के पिंड देने चाहिए। उस समय यजमान को एकाग्रचित्त होकर उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि इसमें बलि वैश्य देव कर्म नहीं होता। आभ्यौदायिक श्राद्ध में युगम ब्राह्मणों को निमंत्रित करना और प्रदक्षिणा पूर्वक उनका पूजन करना उचित है। यदि वृद्धि के अवसरों पर किए जाने वाला नैमित्तिक श्राद्ध है, इससे भिन्न औधर्वदेहिक श्राद्ध है जो मृत्यु के पश्चात किया जाता है। मृत व्यक्ति जिस दिन मरा हो उस तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। उसका वर्णन सुनो। उसमें विश्व देवों की पूजा नहीं होती, एक ही पितृ का उपयोग किया जाता है। आवाहन तथा अग्निकरण की क्रिया भी नहीं होती। ब्राह्मण के उच्छिष्ट के समीप प्रेत को तिल और जल के साथ अपसव्य होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर डालकर उनके नाम गोत्र का स्मरण करते हुए पिंड देना चाहिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर कहें, अमुक के श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पान आदि अक्षय हो। ये कहकर वह जल पिंड पर छोड़ दे। फिर ब्राह्मणों का विसर्जन करते समय कहें कि आप लोग सब तरह से प्रसन्न हो। उसमें ब्राह्मण लोग ये कहें कि हम भली भांति संतुष्ट हैं। ये एकोदिश श्राद्ध का 1 वर्ष तक प्रति मास करना उचित है। वर्ष पूरा होने पर जब भी श्राद्ध किया जाए पहले पिंडीकरण करना आवश्यक होता है। उसकी भी विधि बताई जाती है। ये पिंडीकरण भी विश्व देवों की पूजा से रहित होता है। इसमें एक ही अर्घ्य और एक ही पितृक का विधान है। अग्निकरण और आवाहन की क्रिया इसमें नहीं होती। इसमें अपसव्य होकर अयुगम ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसे बतलाती हूं, एकाग्रचित्त से सुनो। इसमें तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उनमें से 3 तो पितरों के लिए और 1 प्रेत के लिए होता है। प्रेत के पात्र और अर्ध को लेकर ये समाना सुमनसा पित्रो यमराज्य इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितरों के 3 पात्रों में सींचना चाहिए। शेष कार्य पूर्वत करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी ऐसा ही एकोदिष्ट का विधान है। यदि पुत्र ना हो तो स्त्रियों का सपिंडीकरण नहीं होता। पुत्रों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रति वर्ष उनकी मृत्यु तिथि को विधि पूर्वक एकोदिष्ट श्राद्ध करें। उनके लिए भी पुरुषों के समान ही विधान है। पुत्र के अभाव में सपिंड, सपिंड के अभाव में सहोदक, उनके भी अभाव में माता के सपिंड और सहोदक, इन विधि को पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र नहीं है उसका श्राद्ध उसके दोत्र कर सकते हैं। पुत्री के पुत्र नाना का नैमित्तिक श्राद्ध करने के भी अधिकारी हैं। जिनकी द्वया मनुष्यायान संज्ञा है, अर्थात वह पुत्र जो एक से तो उत्पन्न हुआ हो और दूसरे के द्वारा दत्तक के रूप में ग्रहण किया गया हो,
और दोनों पिता उसको अपना अपना पुत्र मानते हों, तो द्वया मनुष्यायन दोनों का कहलाता है। ऐसा पुत्र दोनों का पिंडदान देता है और दोनों की संपत्ति का अधिकारी भी होता है। ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्धों में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी ना हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों को मंत्रोच्चारण कर किए बिना श्राद्ध कर सकती हैं। वे भी ना हो तो राजा अपने कुटुंबी मनुष्य से अथवा मृतक के सजातीय मनुष्यों द्वारा दाह आदि संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण करावे, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है। सपिंडीकरण के पश्चात पिता के परपिता में लेप भाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितर जो अब तक पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे, उसके संबंध से रहित हो जाती है। अब उनको लेप भाग का अन्न पाने का भी अधिकार नहीं रहता। वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं। पिता, पिता में और परपिता में इन 3 पुरुषों को पिंड के अधिकारी समझना चाहिए। इससे अर्थात पिता के पिता में से ऊपर जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं, वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वें यजमान सब मिलाकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। ये संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोजी पितरों तक माना जाता है। इससे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं, जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। किस प्रकार तृप्त करता है वो बतलाती हूं, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उसे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शीश से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उससे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक श्राद्ध कर्म के योग्य होकर भी संस्कार से वंचित रह गए हैं अथवा जल कर मरे हैं, ये वे बिखरे हुए अन्न और सम्मार्जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से भी अन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों, तो उस श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है, उससे चंडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। बस इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधु अन्न और जल के कण मात्र से अनेक पितरों को तृप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले पुण्य के पुरुष के कुल में कोई दुखी नहीं भोगता, कोई दुखी नहीं हो